तो सबसे पहले जिसकी तरफ मैं आपका दिलो दिमाग ले जाना चाहता हूँ, वो सबसे अहम मुद्दा वो ये है, अबू आसिम आज़मी जो बेसिकली आज़मगढ़ से रिलेटेड हैं और मुंबई महाराष्ट्र जैसे शहर में तमाम अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं। वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और समाजवादियों के लिए हमेशा उनके कानों को खुश करने वाला गाना गाया करते हैं। अभी चंद दिनों पहले उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों पे यूपी में इलेक्शन लड़ेगी और अगर लड़ेगी तो वो बीजेपी को जिताएगी। तो मैं ऐसे नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए नाम निहाद सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी मानसिकता अपने आकाओं को खुश करने वाली है, ये अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं रह गई है, क्योंकि मुसलमान ख़ास करके नौजवान तबका पूरी तरीके से अवेयर है, पूरी तरीके से जगा हुआ है। कल मैंने देखा मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वक़ार साहब ने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि एक तीर से कई मरतबे शिकार नहीं किया जा सकता। अच्छी लगी उनकी ये बात, काबिल तारीफ़ है और मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही। ये जो तीर है कि बीजेपी जीत जाएगी एमआईएम से या बीजेपी की बी टीम है एमआईएम, ये बहुत पुराना तीर हो गया। इससे कितनी मरतबे एमआईएम का शिकार करोगे, कितनी मरतबे क्या करोगे आप लोग। अबू आसिम आज़मी साहब, मैं बहुत ही नरम लहजे में आपसे मुखातिब हूँ इस टाइम और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब वो दिन गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे, वो दिन लग चुके हैं। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुसलमानों के सामने ना गुज़र रही हो, जो मुसलमानों के सामने पूरी तरीके से आया ना हो चुकी हो। मैं आपकी उस मानसिकता की वजह बता दूं लोगों को कि आपकी वो मानसिकता बनी क्यों है। आज़म खां के साथ समाजवादी पार्टी ने धोखा क्यों दिया। समाजवादी पार्टी को आज़म खां से कोई एतराज़ नहीं था। समाजवादी पार्टी ये कतई नहीं चाहती कि आज़म खां जेल जाते। अगर आज़म खां ने जो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, अगर वो ना बनाए होते या मुसलमानों के हक़ हुकूक़ की बात ना किए होते तो आज़म खां जेल में नहीं होते। अगर ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी आज़म खां ने समाजवादियों को वफ़ की थी तो ये समझ लिया था समाजवादियों ने, वो चाहे मुलायम सिंह हो, वो चाहे उनका लड़का अखिलेश हो, उन लोगों ने ये समझ लिया था कि आज़म खां हमारे पालतू तीतर हैं, इनसे जैसे हम कहेंगे वैसे नाचेंगे और उसी तरीके से अपनी कम्युनिटी को जाल में फंसा करके हमको शिकार करवाएंगे। आज़म खां की मानसिकता थोड़ा समाजवादियों से हट करके थी। वो कहीं ना कहीं ताकत में आ करके अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ थोड़ा सा गेन करना चाहते थे और उसी को गेन करने के लिए उन्होंने मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी जब बनी तो वो समाजवादियों के कार्यकाल में बनी। उस टाइम समाजवादी अगर आज़म खां को जेल भेजने की कोशिश करते तो मुसलमान फ़ौरन का फ़ौरन नाराज़ हो जाता और फ़ौरन का फ़ौरन मुसलमान ये कह देता कि समाजवादी मुस्लिम विरोधी है। तो समाजवादी के अखिलेश यादव ने क्या किया कि अखिलेश यादव ने कान को सीधा ना पकड़ करके हाथ को घुमा करके आज़म खां को जेल बीजेपी के ज़रिए भेज दिया गया। और जब आज़म खां उनका पूरा परिवार जेल चला गया तो आज़म खां के लिए कोई समाजवादी का नाम निहाद सेकुलर लीडर खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उनके आका का ये इंटरनल संदेश था, ये इंटरनल एजेंडा था कि आज़म खां के फेवर में कोई बात नहीं की जाएगी। अब आज़म खां चूँकि मुस्लिम जो एक चेहरा था मुस्लिम कम्युनिटी का वो रहा नहीं, तो इस वजह से आज़म खां की जगह पर इंपोर्ट किया गया अबू आसिम आज़मी को।
अबू आसिम आज़मी को इंपोर्ट करके महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लाया गया कि ये मुसलमानों को जाल में फांसेंगे और हमको एक मुश्त वोट दिलाएंगे। आज़म खां की जगह पे ये चेहरा उतारा गया उत्तर प्रदेश। नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के जब एजेंडे देखेंगे तो वो ऐसे तीतरों को पाले रहते हैं, ऐसे पालतू तीतर उनके पास होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कांग्रेस में वो एक जो गवैया है इमरान प्रतापगढ़ी, उसको पाले हुए हैं। अभी चंद दिनों पहले समाजवादी में एक और मुशायरा करने वाला जो है साजिद नाम का कोई है, पूरा नाम मुझको नहीं मालूम, उसको ले आए हुए हैं। तो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां इसी तरीके से मुसलमानों की वोट को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इस तरीके का एजेंडा इंटरनल रखते हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी कम्युनिटी के लोगों, क्या मुसलमान को हक नहीं है उत्तर प्रदेश में अपना हक हुकूक हासिल करने का? क्या मुसलमान इस चीज़ की सोच नहीं रख सकता कि हमारी कम्युनिटी को, हमारे आने वाली नस्लों को भी उसका जायज़ मकाम मिले? क्या मुसलमान की ये सोच नहीं हो सकती? 4% वाले को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, 7% वाला सीएम बन सकता है, 9% वाला, 11% वाला सीएम बन सकता है, आखिर 20% वाला क्यों नहीं बन सकता? क्या ऐसी वजह है? कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से 20% वाला सीएम, क्योंकि हमारी सोच को जंग लग चुका है, हमारी सोच को ये नाम निहाद सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, जबकि ये लीडर नहीं है, ये डीलर हैं, इन्होंने हमारी सोच को उसी तरीके से बना रखा है जो आज भी हम नहीं सोच पा रहे हैं। आज भी हम वही पका हुआ आम खाने के चक्कर में अपनी मेहनत से, अपने हौसले से, अपने अज़्म से, अपनी सलाहियत से बना करके उसको खाना नहीं चाहते। खास करके मैं उन बुज़ुर्गों से कहना चाहता हूं जो 72 सालों से नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देते आए। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों के साथ जो मजालिम ढाए गए, जिस तरीके से बर्बरियत की गई, जिस तरीके से कागजी खेल खेला गया, वो किसी से अब छिपा नहीं है। मुसलमान हर दौर में जब मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन पे दलितों को हक दिलाने की बात आई तो कोई कम्युनिटी नहीं खड़ी हुई, सिर्फ वाहिद मुसलमान खड़ा हुआ और दलितों को उनका जायज़ मकाम दिलाने में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सदन के अंदर भेजने में अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान किया तो वो बंगाल के मुसलमानों ने किया। ज्योतिबाई फूले को अगर स्कूल की ज़मीन किसी ने दान दी तो वो मुसलमान औरत ने दी। मुसलमानों ने हर कम्युनिटी, जब 84 के दंगे हो रहे थे, जब सरदारों को सड़क पे घसीट घसीट करके उनकी महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा था, उनको जिंदा जलाया जा रहा था, तो अगर किसी कौम ने उनकी हेल्प की, उनकी मदद की, तो वो वाहिद मुसलमान थे। मुसलमान चूँकि वो कौम है जिसको अल्लाह दुनिया में लाया ही इसीलिए है कि वो मजलूमों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ें। आज वही बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी, वही खून मजलूमों की लड़ाई के लिए हर जगह जा रहा है, हर जगह खड़ा हो रहा है। और हमारी ही कम्युनिटी के लोग, ऐसे लोगों पे के ऊपर घिन आती है, शर्म आती है जो 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार इंसान को बीजेपी की बी टीम और बीजेपी का एजेंट कहते हैं। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने सिजरे से तलाश करना चाहिए कि वो किस सिजरे से आए हुए हैं और क्यों 5 वक्ता नमाजी और तहज्जुद गुजार इंसान के ऊपर इस तरीके का बोहतान, इस तरीके का इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि हम समझ जाएं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम डे बाई डे, आवर्स बाई आवर्स लड़ाई लड़ रहे हैं। टांडा की सरजमीन पे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ की बात आज बता दूँ। अब चुनाव का दौर आ गया है, अब चुनाव करीब आ गया है। चंद महीनों बाद यहाँ पे विधानसभा असेंबली का चुनाव होना है। अब तमाम जो 5 साल तक कहीं नहीं दिखाई दिए, जब ज़ियाउद्दीन मारा गया उनका कहीं अता पता नहीं था, जब अब्दुल कादिर मोहसिन पुंथर में मारे गए उनका कहीं अता पता नहीं था, जब नामूद रिसालत की बात आई तब उनका कहीं अता पता नहीं था, जब गुल्लू की हत्या हुई तब उनका अता पता नहीं था, जब तबरेज़ की मॉब लिंचिंग हुई, तब तबरेज़ अंसारी की, तब उनका अता पता नहीं था। तमाम ऐसे
टांडा की सरजमीन पे वावेला खड़ा किया गया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों द्वारा, जो वोट लेते हैं मुसलमानों की, जो मुसलमानों से झोली भर भर के वोट लेते हैं, उनके नेता तब कहीं नहीं दिखाई दिए। और आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त अपनी पूरी टीम के साथ, वो चाहे अब्दुल कादिर पुंथर में मारे गए, उनकी हत्या का मामला हो, उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा रहा। वो चाहे ज़ियाउद्दीन को एसओजी द्वारा जब मारा गया और उसको हीटर पे पेशाब कराया गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई, तो वहाँ पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और मैं खुद रात में 1 बजे तक लड़ता रहा, जब तक उन कम्युनल सोच के सिपाहियों के ऊपर FIR दर्ज नहीं करा ली। कितने ऐसे वाक़यात मैं आपको बताऊं कि जब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, मजलूमों के लिए, बेबसों के लिए, बेसहारों के लिए इसी टांडा की सरजमीन पे लड़ती रही। और आज जब मुझसे कोई ये कहता कि अरे फलाने ज़्यादा आ रहे हैं, आप कम आ रहे हैं, तो मैंने कहा जाओ फलाने से ये पूछो कि 5 साल तक कहाँ थे। 5 साल तक कहाँ थे वो, जब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए लड़ रही थी, अपनी कम्युनिटी के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारों के लिए, दलितों के लिए, तमाम ऐसी कम्युनिटी के लिए खड़ी हुई जिसके लिए कोई नहीं खड़ा होता। और यहाँ के जो बड़े बड़कवा हैं, जिनको सरमाएदार कहते हैं, उन लोगों ने सिर्फ इसलिए समाजवादी की घुट्टी पी रखी है कि शायद समाजवादी आएगी और फिर उनको हराम की लाइट मिलने लगेगी, फिर वो जेई को मैनेज करके अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलवाएंगे। अरे लाइट का ये जो छोटा सा मसला है ना, अपनी क़यादत को मजबूत करो। हमारी कौम को तालीम की ज़रूरत है, हमारी कौम को एजुकेशन, चिकित्सा, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है। लेकिन आप कब सोचोगे, कब आपकी जहनियत बदलेगी, कब ये सोचोगे कि अपनी क़यादत, अपना झंडा होना चाहिए। दलित यूनाइट हो गया, दलितों का अपना मिल गया हक हुकूक। ब्राह्मण यूनाइट है, हर पार्टी में बैठा हुआ जहाँ से ब्राह्मण खड़ा होता है। ठाकुर यूनाइट है, उसकी अपनी सोच है, अपनी पार्टी है। बर्मा यूनाइट है, उसकी अपनी सोच, अपनी पार्टी है। कौन ऐसी कौम नहीं है जिसकी अपनी सोच, अपनी पार्टी नहीं है? सिर्फ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब वो इलेक्शन लड़ने आती है तो ये अबू आसिम जैसा तीतर ये कहता है कि 100 सीट अगर लड़ेगी तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा। अरे अबू आसिम आज़मी, तुम जानते हो समाजवादी और सियासत में क्यों हो? क्योंकि तुमको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दौलत की हिफाजत करनी है। और जानते हो हम क्यों सियासत में हैं? बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन क्यों सियासत में हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी क्यों सियासत में हैं? जो जितने लोग हैं, ये लोग अपनी कम्युनिटी के दुख दर्द को महसूस करते हैं, इसलिए हम सियासत में हैं। और तुम तो अपनी दौलत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी दौलत की हिफाजत के लिए सियासत कर रहे हो। तुमको कौम से कोई लेना देना नहीं था। कहाँ मर गए थे जब मुजफ्फरनगर दंगों में हमारी माँ बहनों की अज़मत लूटी जा रही थी? कहाँ मर गए थे जब हमारे भाइयों, हमारे बुज़ुर्गों का कत्ल हो रहा था मुजफ्फरनगर में? तुम्हारी गैरत तब मर चुकी थी। तुम्हारी गैरत को क्या तब सांप सूंघ गया था? तब तो तुमने एक छोटा सा ट्वीट नहीं किया कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव इस दंगे को बंद कराओ, जो 7 दिन तक चलता रहा, जिसकी सरकार, खुद की सरकार होते हुए और सैफई में मुजरा चलता रहा, क्योंकि वो मुसलमानों का खून था। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है, सबसे आसान है, सबसे आसान है इनको बहकाना। चंद ऐसे नाम निहाद अबू आसिम जैसे तीतरों को छोड़ करके और इस कम्युनिटी को बहकाया जा सकता है। इसीलिए आज आज़म खां की ज़रूरत ख़त्म हुई, अबू आसिम आज़मी को इम्पोर्ट किया गया यहाँ के मुसलमानों को बरगलाने के लिए। आना अबू आसिम आज़मी, तुमको चैलेंज कर रहा हूँ मंच से, मैं तुम्हारी एक एक बात का इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब तुमको मिलेगा। तुम आओ, यहाँ के मुसलमानों को बहकाओ। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी कि तुम जो है उर्दू में शपथ ले लेते जब MLA बने थे। तुम मुसलमानों को समझाओगे? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी।
तमाम जगह रुसवा और जलील हो चुके हो शिवसेना से, शिवसेना की गोद में बैठे हुए हो। तुम मुसलमानों को समझाओगे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा?